मुश्किल नहीं चाहिए। यस यस ग्रेट। तो दोस्तों सुनना चाहोगे इनके सक्सेस का राज? सो ऑल लीडर्स 1 मिनट के अंदर अपनी सक्सेस की कहानी बताएंगे। ग्रेट इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अमृता करवेकर है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं एज अ लेक्चरर जॉब कर रही थी और ये मौका जब मैंने पहली बार देखा, मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करती थी एज अ मॉलिक्यूलर डिजाइनर। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन्होंने ये मौका सिर्फ मुझे दिखा है, नहीं तो मेरी सोच बदली, ऐसा आज आपको जिन्होंने मौका दिया, ऐसे मेरे मेंटर प्रभात सर को ऑलवेज थैंक यू कहती हूँ। तालियां तालियां तो जोरदार मारो, अगर मत मारो। और जिनका मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ओनली लेडी यूपीएससी मैडम मृणाल पटनायक सर को भी दिल से वंदन करती हूँ। ये बिजनेस देखा था जैसा आज आप लोगों ने देखा, वैसे नहीं देखा था, मैंने 1 to 1 में देखा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। 2 चीजें बहुत अच्छी लगी थी। पहली तो नुकसान नहीं है, जो पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट आ रहे हैं। और दूसरी मैंने देखी थी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो नॉमिनी पॉइंट है, वो जब भी सर ने बताया मैंने इमीडिएट ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और शुरुआत किया। और एक सोच है, ये बिजनेस माने क्या है, एक सोच है। देखो घर में आज पानी भी पाइपलाइन से आ रहा है, करेक्ट है? सबके घर में आप जाओगे पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल भी पाइपलाइन से आ रहा है। आजकल गैस की भी पाइपलाइन है, घर में भी गैस आता है जो भी पाइपलाइन से आता है। तो एक अनोखा बिजनेस है जो आपके घर में पैसे की पाइपलाइन बना सकता है। जब नल खोलेंगे तो पानी नहीं पैसा बहेगा। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज पुष्पा राजेश मोरे, कोपरगंज से बिलोंग करती हूँ। इस इंडस्ट्री के बारे में आज प्रभा सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया है, तो एक बार प्रभा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहने से पहले मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, ऐसे हमारे एटीसी लीडर मिस्टर राजू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पे सर ने बताया पढ़ाई लिखाई मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई की इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप एक बार ये प्लान अगर अच्छे से सोचेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये बिजनेस कर पाओगे। मेरा क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, 9 पास हूँ, लेकिन ये बिजनेस की ताकत है, आज मैं ये रैंक तक पहुंची हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, इस बिजनेस में मुझे आज एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक गाड़ी, एक वैगनर मैंने लिए है, मेरे हस्बैंड को गिफ्ट की है। आज हस्बैंड वाइफ मिलकर हम ये बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने वीडियो में इस स्टेज में खड़ा किए। ऐसे मेरे महागुरु एमकेएस सीटीसी प्लस प्लैटिनम एक्सीक्यूटिव मर्सिडीज बेंच ओनर मिस्टर उमेश चौहान से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बिजनेस को भी कहां की तरह आके देख रहा था, समझ रहा था, देखते हुए एक बात समझ में आई कि बिजनेस क्यों करना है। जहां पर मैं नौकरी कर रहा था वहां पर मेरा सैलरी था 6000। आप सोच सकते हो 6000 में कितने सपने पूरे होते हैं क्या? आपके में जरूरत भी पूरी नहीं होगी, सही है? जब बिजनेस को देख रहा था तो देखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा था कि महीने का लाख रुपए कमाया जा सकता है, सही है? चलो लाख की बात छोड़ दो, महीने का 4-5 हजार रुपया आएगा तो बिजनेस रिलेटेड छोटी मोटी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है, सही है? छोटी मोटी जरूरत के हिसाब से पूरा करने के हिसाब से आया था बिजनेस में। बताने में अच्छा लगता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। दो टायर पर टेस्ट किया हूं, बिजनेस की वजह से खाते का पहला शख्स बना जो इंटरनेशनल टूर करके आया, इसका नाम है सिंगापुर थाईलैंड। मेरी एजुकेशन की बात करूं तो ज्यादा नहीं 10 तक पढ़ा। आप सोच सकते बाहर के मार्केट में 10 तक पढ़ा हुआ लड़का टाइम पे सही डिसीजन लिया, सही प्लेटफॉर्म में मैंने मेहनत किया, इसके यहां पर खड़ा हूं। आज बारी आपकी है, जय हिंद, जय माता। आवाज नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कुछ बोलने से पहले मैं चाहता हूँ जिनके वजह से लाखों लोगों की घर पे आज माइलेज कंपनी से पैसे जा रहे हैं, प्रभात सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं कर्नाटक से हूँ, सिर्फ 4 क्लास कन्नड़ा पढ़ा हूँ, इंग्लिश तो मुझे मालूम नहीं है, हिंदी इधर आके बॉम्बे में सीखा मैं। होटल में काम करता था 20-25 साल। एक अनजान इंसान मेरे को लेके आया था ऐसे ही दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं वेटर का काम करता था। 7-8 हजार रुपए में होटल में कमा लेता था, क्योंकि वेज होटल में काम करता था, इंग्लिश नहीं आती थी, उधर खाली पूछ के बिल भरने नहीं रहता, इसे लिख के हम जो दिया वो सेट ले लेते थे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि गणित भी हमको इतना खास नहीं था। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, यहाँ आके देखा तो अब तक 2,10,000 रुपए बता दिया, वो भी गणित नहीं कर पा रहा। तो मैं लास्ट प्रोग्राम खत्म होने तक कि महीने का कितना हो रहा है,
तो बाद में जिन्होंने लाया था उनको पूछा तो वो बताया कि 8,40,000 रुपए महीना। मैं इतना टेंशन में आ गया कि इतना खुशी हो गई मुझे कि बोला कि ये 8,40,000 रुपए कमाने वाला मेरे खानदान में कोई नहीं है, कम से कम मेरे को तो देखने को मिला करके मैं सोचा कभी मेरे को इधर से छोड़ेंगे ये लोग, क्यों मेरे को कल से स्टार्ट करना है। उस समय मेरा मोबाइल में आउटगोइंग जो है पैसा करता था, 100 रुपया ऐसा करता था अगर कॉल करते तो। जितना नंबर था उसमें खास सब लोग सबको मिस कॉल हमारा ट्रेन में बैठ गए। उतरते तरह कुछ लोग फोन करते थे तो सबको मैं बताया कि ऐसे ऐसे चीजें थे, क्या मेरे पास पैसा नहीं था, 7-8 हजार रुपए कमाता था मुश्किल से, तो थोड़ा सा उधारी दे दो, मेरे को स्टार्ट करना है। जितने खास से उनको ही किया था मैं, वो सारे लोग मेरे को एक ही बोला तो आज देख क्या है हम लोग करके ही छोड़ दिया, मत जाना बोला। अरे इतना खुशी हो गया था मुझे कि 8,40,000 महीना कमाने का बिजनेस दे गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 2-4 हजार ही तो मांग रहा हूँ मैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मेरे को जो जरूरत है वही प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन ये लोग तो ऐसा बता रहे। ये एक ने भी मेरे दोस्त, मैं कसम खा के बोलता हूँ, करो करके किसी ने नहीं बोला, सबके सब बोला करो मत, मैं करके छोड़ दिया, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता है, बहुत कुछ मतलब बोल दिया, मेरे को डरा ही दिया। मैंने रात भर सोचा, अभी सुबह में बोला था उनको कि मैं थोड़ा बहुत पैसा देके स्टार्ट करता हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे 100% करना ही है। मैं ये सोचा कि मैं उसका फोन है तो उठा के ये फोन को बंद करके रखूं, लेकिन 2 ऑप्शन मेरे पास था। उस दिन अगर मैं फोन को बंद करके रखता था तो 20 साल नौकरी तो ऑलरेडी कर चुका था, अगले 20 साल भी अगर मैं नौकरी करता था तो मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता था। सिर्फ एक चीज जरूर होता था, ये होटल को छोड़ के वो होटल, वो होटल छोड़ के वो होटल, ऐसे ही बंबई में 15-20 होटल में मैं घूम चुका था 15-20 साल में। मैंने उस दिन ना नहीं बोला दोस्तों, मैं हमारा साउथ में ना, अभी इधर का मेरे को मालूम नहीं इतना, शादी अगर होते हैं ना किसी का तो लड़की के घर वाले की तरफ से ना उनको भी फ्री में हम लोग दे देता है। मेरे को भी दिया था, मैंने उसको लेके जाके ना सुबह गिरवी रखा और उसने सिर्फ 5-6 हजार रुपए दिया था, और सामने से मैं खुद ही है ना जिसने लाया था उनको फोन किया, बोला सर मैं आया हूँ आप आ जाओ। मैं किसी को भी ये नहीं किया, पूछा नहीं, वो जितने भी दोस्त थे उनको और दिया। दोस्तों गुरुवार के दिन देखा था, शुक्रवार के दिन पहले दिन उनको पेमेंट करके उसी दिन से स्टार्ट किया, आज तक पीछे पलट के नहीं देखा दोस्तों। आज जो जिंदगी मेरी मिला है मेरे लिए पुनर्जन्म है, क्योंकि मैं एक अनपढ़ इंसान, और जितने पढ़े लिखे लोग मेरे दोस्त थे खास तो वो सारे लोग मेरे को मना ही कहते, वो सब बोलता है तुम कर सकते थे, तुम्हारा नसीब अच्छा था, ऐसा था वैसा था, आज भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा करके जितने लोग भी आए हम सारे लोग पैसा कमा रहे। दोस्तों आप किसी का भी मत बात सुनो, अगर हम लोग कमा सकते हो आप लोग 101% कमा सकते। मैं उस दिन पैसा नहीं था, इंतजाम किया, आज भी आप लोग के पास है नहीं है मालूम नहीं है, अगर नहीं है इंतजाम करो, ये बिजनेस को स्टार्ट करो। जैसा सर ने बोल के 1000 रुपया आएगा, 2000 रुपया आएगा, हमको भी ऐसे ही आया, आने वाले दिन में आप भी लाखों कमा सकते हैं। इसको ऑर्डर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कुछ भी बोलने से पहले मैं उस शख्स को थैंक बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बिजनेस को दिखाया और यहाँ तक पहुंचाया। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जालिंदर सर और शैलेश सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब मैंने बिजनेस को देखा था तो जिन्होंने मुझे दिखाया था तो सर मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान थे, मैं सर को जानता नहीं था। एक 100% आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। आइए मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय लाइफस्टाइल। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सचिन चौहान, आरटीसी एम्प्लॉयड एग्जीक्यूटिव। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों 2.5 साल पहले मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पार्थ नायक सर, आरटीसी लीडर मिस्टर महेंद्र यादव सर, और जो मेरे महागुरु सीटीसी प्लस प्लैटिनम मिस्टर उमेश चौहान सर के लिए सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूं। 2.5 साल पहले बिजनेस में आने से पहले एक नौकरी किया करता था एज असिस्टेंट मैनेजर। 8 साल नौकरी किया, 50,000 सैलरी था। कितना सैलरी था? 50,000 सैलरी था। 2.5 साल पहले मेरे सीनियर ने एक सवाल पूछा था मुझे, सचिन अगर तुमको उम्र के 20 साल से लेकर ऊपर के 60 साल में नौकरी करने के बाद अगर तुमको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आप नौकरी कर सकते हो। अगर वहां से अगर आपको फ्री होना है तो एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, उसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अगर आप 3 से 5 साल में वो 60 साल की 40 साल की मेहनत अगर आप 5 साल में करोगे तो आपके लाइफ में बदलाव हो सकता है। तो 2.5 साल पहले बिजनेस को देखा था दोस्तों। 2.5 साल के बाद मेरे लाइफ में जो परिवर्तन हुआ है ना, आज 2.5 साल के बाद आप सभी लोगों के सामने जो बात कर रहा हूँ, महीने का 2.5 लाख रुपए इनकम कमा के बात कर रहा हूँ। 2.5
साल पहले बिजनेस देखा था तभी एक बात बोला था मुझे कि अगर सचिन तुम्हारे लाइफ में अगर कोई सपने हैं तो ये बिजनेस ऐसा है, अगर आप यहाँ से 3 साल से लेकर 5 साल काम करोगे तो तुम्हारे लाइफ के सपने पूरे हो सकते हैं। तो मेरा पहला सपना एक पूरा हुआ, यहाँ से पाइपलाइन में हैदराबाद, गोवा, लद्दाख, उसके बाद श्रीलंका, इंटरनेशनल, थाईलैंड, ये बिजनेस के माध्यम से भी घूम के आ चुका हूँ। 7 साल ये बिजनेस में आने के बाद मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ कि पिछले 1 साल में मैंने 2 गाड़ी परचेस किया दोस्तों। पहला गाड़ी 5.5 लाख का लिया, अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले गाड़ी परचेस किया जिसका नाम है एटिला, वो 12 लाख का हार्ड कैश ये बिजनेस के माध्यम से परचेस कर लिया। एक सवाल है मेरा, अगर आपको उम्र के 60 साल तक मेहनत करना है क्या करना है? अगर नहीं करना है ना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, उसी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आज से बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, आने वाले 3 से 5 साल में बिजनेस को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ के सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ, नौकरी में हम साल में एक बार बोनस लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 6 महीने का जो मेरा बोनस है ना, बिजनेस की ताकत बताना चाहता हूँ, 6,52,000 कितना 6 महीने का बोनस 6,52,000 ये बिजनेस की ताकत है। आज मुझे बताओ, अगर इतना सारा इनकम अगर आपके लाइफ में आएगा तो लाइफ के सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मतलब 2.5 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था वो अच्छा लिया था कि बुरा लिया था? अगर आप ये बिजनेस का डिसीजन आज लेते हो तो आपकी लाइफ में बदलाव होगा कि नहीं होगा? बस आपको जिस इंसान ने आज यहाँ पे लेकर आया ना उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे 2.5 साल मैंने किया था 2.5 साल पहले, आज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे सपने आपके हैं, उसको पूरा आपको करना है। बस इतना आप सभी लोगों को गुड विशेष देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके सपने आपको पूरा करना है, फैमिली आपकी है, आपकी पूरा करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र। नमस्कार। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बोलता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जो नहीं बोलता है वो सुबह 7:55 की ट्रेन मिलती है, फास्ट ट्रेन मैंने बहुत पकड़ा है। तो बोलना अच्छा है या नहीं बोलना अच्छा है? बोलने पे कोई टैक्स है क्या? नमस्कार। नाम सोनू सिंह है, बिजनेस को करते हुए 4 साल हुआ। 4 साल कुछ महीना हुआ। 2018 में बिजनेस को स्टार्ट किया था। बिजनेस दिखाने वाले ऐसे हमारे संकेत स्वायत्त के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। लोगों के ड्यूटी देख रहे हैं। मैं रात को 11 बजे बैठा था, सुबह के 4 बजे निर्णय लिया, सुबह के 4 बजे घर पे आया। आने के बाद सो गया, सोने के बाद उठा, वाइफ को बोला मस्त है कि बिजनेस देख के आया हूँ जो अभी स्टार्ट करना है। तो वाइफ को तो मालूम था कि इसको आत्महत्या करने के सिवा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कैसा बिजनेस करेगा, बराबर है कि नहीं? 2 ही ऑप्शन था, या तो आत्महत्या करनी है या तो बिजनेस को स्टार्ट करना। तो उसको मैंने सवाल बोला, एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पे पैसा लगता नहीं है, और उसने शादी करके 12 साल हो गया और 12 साल में मैंने 12 बिजनेस किया रहेगा, और जहाँ पे लाखों के नीचे बात ही नहीं होता था, बराबर है कि नहीं? और उसने बोला बिजनेस को स्टार्ट करना है, पैसा आएगा कहाँ से? मैंने बोला ये बिजनेस पहली बार है जो तेरे नाम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो एकदम 32 का 36 लेके बोली अपने नाम से। लेकिन दूसरा डायलॉग भारी था कि 2 तोले का मंगलसूत्र बेचना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब उसके नाम से बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है कि नहीं? 7 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्त। आज मेरी वाइफ पर ईयर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 35 से 40 हजार रुपए का टैक्स भरती है। तो मंगलसूत्र बेचने से फायदा हुआ कि पहले मैं सिर्फ कार से चलता था, जब मैं बिजनेस को देखने गया था, अब मैं जो गाड़ी से चलता हूँ वो 20 लाख रुपए के टॉप मॉडल क्रेटा से। अभी काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का 20 लाख की गाड़ी से कोई पॉसिबल है क्या? कोई ड्राइविंग की नौकरी देगा क्या मेरे को? लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कहीं भाड़े पे तो नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो मुंबई का मेरे पास सारा प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइट बिल है, सब कुछ है। जो चाहिए आपको देता हूँ, गाड़ी का आरसी बुक देता हूँ। और आज के डेट में गाड़ी का नंबर डालेंगे तो पता चल जाता है कि गाड़ी पे कितना लोन है और कितना हफ्ता बाकी है। क्या कह रहा हूं मैं? तो एक कंफ्यूजन में मत होना। मैं तो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ एक छोटा सा मछली भी नहीं बोल सकते, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ हूं। इस कंपनी में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, बराबर है कि नहीं? एक तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का डोंगरी प्लेटफॉर्म पे एक साल लाइफ को निकाला है। जैसे प्रभात सर ने प्लान दिया, एक बार उनके लिए दिल से जोरदार ताली बजाइए। लास्ट का मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। 2004 में मैं मुंबई में आया था। कितने? 2004 में डोंगरी प्लेटफॉर्म पे मैंने 1 साल रहा हूं, जहां पे एसी टीवी बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी अच्छी लाइफ थी। कितने लोगों का यकीन हो रहा है? बिजनेस को स्टार्ट करना है, एक नहीं 100 प्रूफ दूंगा, बराबर है कि नहीं?
पहला करियर में जैसे सर ने बोला 2,10,000 रुपया, और सर जब बोलते हैं ना तो अपना वहां पे पाइपलाइन लॉक हो जाता है, बराबर है कि नहीं? उसके आगे आप, मैं तो सोचता नहीं हूं, आप लोग सोचते रहेंगे, बात अलग है। क्योंकि 18 लाख रुपया पैकेज लेने वाला व्यक्ति अगर इसको फुल टाइम करता है तो 18 लाख तक पहुंचने के लिए अपनी बहुत सारे जूते घर जाते हैं, राइट? उम्र पूरी